भाई साहब, अगर आपके पास पैसा है तो आप किसी की बेशक सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दो, किसी की बेइज्जती कर दो और आपको फील ही ना हो कि भाई साहब आपने किया क्या है, और फिर भी दुनिया आपको कुछ नहीं कहेगी। क्यों? क्योंकि यार आपके पास तो पैसा है, आपके पास तो लाइसेंस आ गया है, आप कुछ भी कर सकते हो किसी के साथ, क्योंकि आपके पास तो पैसा है। तो भाई साहब यही सब कुछ चला है ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के एपिसोड नंबर 15 और 16 के अंदर। भाई साहब इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार जो रुबाब है उसने एक इंतहाई घटिया हरकत की, जैसे कि यार शर्जीना ने एक दावत घर पे रखी थी कि भाई घर वाले लोग थे, जो शर्जीना है उसने यार अच्छे अच्छे खाने बनाए, और आपको पता है कि भाई साहब वो खाने भी जैसे बड़ी मशहूर है, खाने उसको बहुत कमाल के बनाने आते हैं। बेशक उसकी सास उसको कहती रहती है नहीं कोई कमाल का खाना नहीं है, लेकिन वो बनवाती उसी से ही है खाने वगैरह। और जब वो खाना खाते हैं सब तो सबको पसंद आती है। उधर से रुबाब अपनी पूरी हरकत करती है और उसको पैसे निकाल के देती है जैसे कि वो नौकरानी हो। भाई साहब नौकरों को पैसा दिया जाता है, घर वाले लोगों को इस तरह से पैसे नहीं दिया जाता। ये एक बहुत ज्यादा बैड हैबिट होती है, और वो ऐसे भोली बन जाती है, मासूम बन जाती है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। वहीं पे शर्जीना जो है वो नाराज होकर चली जाती है और मुस्तफा वहीं पे बैठा रह जाता है और देखता रह जाता है सिर्फ ये हुआ क्या है। वहां पे जब शर्जीना अंदर जाती है तो जब शर्जीना के साथ वैसे भी मुस्तफा का 2-3 दिन से मूड ऑफ है, एक आधी अधूरी बात सुन के, क्योंकि यार आपको पता है कि अदील के साथ जो शर्जीना की कन्वर्सेशन हुई थी वहां पे जो मुस्तफा है उसने उस बात को नेगेटिव लिया। मुस्तफा एक गिल्ट में है कि भाई साहब मेरी वजह से शर्जीना की जिंदगी खराब हुई है, मेरी वजह से इसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, तो वो किस तरह चाहता है कि यार मेरी वजह से इसको ये बर्दाश्त ना करना पड़े। तो वो अजीब अजीब इस टाइम हरकतें भी कर रहा है, जिसकी वजह से भी वो उस टाइम शर्जीना के हक में नहीं बोला। तो भाई वहीं पे शर्जीना कहती है कि यार मुझे कोई टेंशन नहीं थी, उसने मेरी बेइज्जती की, लेकिन तुम मेरे लिए स्टैंड नहीं किए वहां पे, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ क्यों ही रहूं। तो भाई साहब अगले दिन शर्जीना जो है वो बस सुबह जल्दी ऑफिस पहुंच जाती है और ऑफिस से डायरेक्ट अपने घर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाती है और वहां पे ही रह रही है, और वो बताए बगैर सबको चली जाती है। वहीं से मुस्तफा भी ढूंढता रहता है उसे, एक दो जगह पे काल करता है, उसे पता लग जाता है घर पहुंच गई है। और वहीं पे जो लाइन बोलता है ना अपनी माँ को मुस्तफा, क्योंकि जब उसकी माँ आती है तो कहती है भाई बताए बगैर चली गई है या क्या सीन है। तो वो कहता है कि भाई साहब आप कोई शर्जीना घर चली गई, आपको ये तकलीफ है, या एक मुफ्त की नुकरानी घर चली गई आपको ये तकलीफ है। तो भाई साहब ये वाला सीन भी काफी कमाल था। और आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है इसके बारे में अगर बात करें तो भाई आने वाली एपिसोड के अंदर जो शर्जीना है वो अपने घर ही रहेगी, मुस्तफा उसको शायद मनाने वगैरह जाएगा, उनके दरमियान में ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट्स होंगे और शायद दोनों एक दूसरे को मना भी लेंगे। और आने वाले दिनों में जैसे कि हमें कुछ प्रोमोस में भी दिखाया गया था और कुछ हमारे पास बीटीएस सीन वगैरह भी आए थे जब ड्रामा शूट हो रहा था कि यार ये दोनों घर छोड़ के जा रहे होंगे, और कुछ ऐसी हैपनिंग्स होंगी जिसकी वजह से जो अदील की वजह से जो मुस्तफा है वो शजिया को लेके इस घर से अलविदा कह देगा इस घर को, और घर से चला जाएगा और ये अलहदा जाके रहेंगे। और वहां पे क्या होगा भाई वो आगे देखा जाएगा, और एंडिंग में इसका क्या होगा कि इसकी हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अभी उसकी मैं प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, वो आने वाली 2-3 एपिसोड के अंदर मैं जरूर उसका प्रोडिक्शन करूंगा कि एंड में क्या होने वाला है। अब आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको क्या लगता है इसकी एंडिंग क्या हो सकती है। तो मिलते के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।